आ हाय हेलो बच्चों। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखो आपके सामने एनसीईआरटी की मैथ बुक में फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है। ये आपका कंटेंट है कि आपका कौन सा है, आपको कौन कौन सा टॉपिक आपको क्लास 8 की बुक में दिया हुआ है। जैसे चैप्टर 1 है आपका रैशनल नंबर्स, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर 3 है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, फिर डाटा हैंडलिंग का है, फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, क्यूब एंड क्यूब रूट है। इस तरह आप करते करते आपके लास्ट टॉपिक कौन सा हो जाएगा, चैप्टर 13 है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। देखिए जैसे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है हमारा, रैशनल नंबर। अब इससे पहले क्लासेस में आप पढ़ चुके हो कि रैशनल नंबर होता क्या है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि रैशनल नंबर हमारा क्या होता है। जैसे देखिए क्या गिवन है आपको, ये है हमारा। इस पर स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स आज से स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास हमारी ये फर्स्ट है। तो रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी है या कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है। जैसे हो गया आपका 4/5। अ नंबर इज सेड टू बी रैशनल नंबर कब बोलेंगे, जब वो इस फॉर्म में दिया हो। जैसे इससे पहले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, कोई भी फ्रैक्शन होता है हमारा तो उसमें एक न्यूमरेटर होता है आपके पास, एक डिनोमिनेटर होता है। तो ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इससे जो हमारी फ्रैक्शन बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे रैशनल में आपकी एक कंडीशन ये है कि जो भी आपका फ्रैक्शन होगा, नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि फिर वो आपकी फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी या नॉट डिफाइंड फॉर्म, जैसे ऐसे फॉर्म बन जाएगी, उसको हम रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। तो रैशनल नंबर क्या होगा, अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रैशनल नंबर विच फॉर्म p/q वेयर q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो p/q मैंने किसको बोला है, इस फॉर्म को p/q, और मेरा जो ये q है इस पे कंडीशन है कि ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अब देखिए, अब इससे पहले आप ये भी पढ़ चुके हो कि रैशनल नंबर्स में हमारी प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, और मैंने आपको समझाई भी थी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर में। आपकी फिर क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एक आपकी आइडेंटिटी वाली होती है और एक आपकी इन्वर्स वाली होती है। एक बार दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं हम कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी आपने नंबर्स लिया और उस पर जो भी आपने ऑपरेशन लगाए, ऑपरेशन लगाने के बाद वो उसी सेट के अंदर लाई करे जिसमें से आपने उसको उठाया है। जैसे अगर मैं 2 रैशनल नंबर लेती हूँ तो उन पे मैंने ऑपरेशन लगाया, या तो मैं प्लस कर रही हूँ या मल्टीप्लाई जो भी कर रही हूँ, वो करने के बाद मेरा दोबारा रैशनल नंबर आना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ऐसे ही आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव में क्या था आपका, जैसे ये है, अगर आपने ये लिया 1/2 प्लस दूसरे वाला फ्रैक्शन लिया आपने 1/2, इन दोनों को प्लस किया और प्लस करके जैसे 1/2 प्लस 1/2 और 1/2 प्लस 1/2। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे देखो 1/2 प्लस 3/2 और यहाँ से 3/2 प्लस 1/2। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नीचे आपका बेस सेम, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली प्लस कर देते हैं 4/2। ऐसे ही यहाँ किया 3 + 1/2, सॉरी यहाँ क्या आएगा आपका 3, तो 3 + 1 4/2 और यहाँ से 3 + 1 4/2। तो सोल्व करके क्या आया 2, यहाँ से लेफ्ट में भी 2, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने इस नंबर को फर्स्ट में लिया, यहाँ सेकंड प्लेस पे लिया हुआ है, तो नंबर्स को इंटरचेंज किया तो मेरा आंसर क्या है, दोनों तरफ सेम आया है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, वो क्या थी कि a + b + c या फिर a + b
प्लस सी, डेट मीन्स यहाँ पे क्या था, अगर ब्रैकेट को आपके पीछे वाले 2 नंबर पे लगाए या आगे वाले 2 नंबर पे लगाए, आंसर मेरा क्या है, सेम आएगा। वो होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे देखो अब आपको एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 1.1।